और इसका जो कीमत है 7.5 लाख रुपए। भूसा जैन धीरी का उम्मीद नहीं लग रहा कि गई 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 गई। और फ्रेम स्लाइडर भी टच कर चुका है, इंजन भी क्या नाम है टच कर चुका है। और पाजी पैसे पूरे दे नहीं रहे थे तो हमने सोचा लगाना ही क्यों भाई। आता ही नहीं। Aprilia 457 के अंदर अंडरबेली एग्जॉस्ट लग चुका है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एग्जॉस्ट है ना, ये डुकाटी के लिए आता है भाई। गाइस आपके सामने जो एग्जॉस्ट है ना, ये एकरा पोविक का है। और भाई स्ट्रीट फाइटर V4 V4S और स्ट्रीट फाइटर के अंदर भी 2-3 मॉडल आती है, यानी स्ट्रीट फाइटर V4S भी आती है और इससे ऊपर SP भी आती है एक। तो इन 4-5 बाइकों के अंदर ये सेम एकरा पोविक लगने वाला, ये फुल टाइटेनियम है। गाइस ये जितना भी सामान आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सारा एकरा पोविक ही देता है। ये जो कवर कार्बन फाइबर का दिख रहा है आपको हिटशील्ड, ये भी ओरिजिनल एकरा पोविक का ही है। ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, बिल्कुल ही लाइट वेट है। और साथ में आपको ये भी V4 वगैरह के अंदर लगाने के लिए, यानी V4S V4 वगैरह के अंदर लगाने के लिए आपको ये प्लास्टिक का ही पार्ट लेना पड़ता है, क्योंकि नीचे का जो पैनल है वो हाफ पैनल चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ये अंडरबेली एग्जॉस्ट है। इसके अंदर 2 एग्जॉस्ट आता है एकरा पोविक में। एक आता है अंडरटेल डबल साइड एग्जॉस्ट होता है, और उसका जो प्राइस है डुकाटी से 9,50,000 9,000 कह रहा है, काफ़ी सस्ता बता दिया मैंने डुकाटी का। नहीं तो डुकाटी वाले तो लाइन लगा देंगे भाई। और इसका जो कीमत है 7.5 लाख रुपए। बट भाई साहब ये जो 7.5 लाख रुपए कीमत है ना, ये विद मैप है और टाइटेनियम भी, यानी मैप अगर अलग से भी आप लेते हैं तो 80,000 रुपीज़ का पड़ता है। वो भी अगर आपको एकरा पोविक से ही लेना पड़ता है, या फिर डुकाटी से भी आप ले सकते हो उसको। तो भाई हमने जिस बाइक के लिए एग्जॉस्ट मंगाया है ना, ये मैंने अपनी बाइक के लिए नहीं मंगाया, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई 7.5 लाख रुपये इस बाइक पे खर्च करना क्या वर्थ है एग्जॉस्ट के ऊपर। क्योंकि भाई मुझे तो निकालना है, लॉन्ग टाइम मुझे रखना होता है मैं बिल्कुल लगा लेता, बट भाई इस टाइम पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि 7.5 लाख रुपये इस बाइक पे खर्च करूँ एग्जॉस्ट पे। बट टाइटेनियम है भाई, बिल्कुल ही लाइट वेट है। और इसका 2 सिलेंडर आगे से आता है, 2 सिलेंडर पीछे से आता है। तो इसकी जो लुक है ना, काफ़ी प्यारी होती है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से लुक आती है इसकी। कुल मिला के भाई साहब ये इस तरह से होती है। बट भाई नो डाउट बहुत ही नेक्स्ट लेवल एग्जॉस्ट है ये, जितना बोलो इसके लिए कम है। बट प्राइस काफ़ी अच्छा खासा है, कुल मिला के कह सकते हो भाई एक निंजा 650 आ जाएगी, इतना महंगा एग्जॉस्ट है ये। बट बिल्कुल लाइट वेट है, टाइटेनियम है सारा का सारा। और इसके अंदर जो ब्रांडिंग है, एकरा ने काफ़ी जगह अपनी ब्रांडिंग खुद की करी है, यानी जितने भी पाइप है सब पे एकरा का लोगो लगा पड़ा है। यानी पाइप के ऊपर ही आपको 4 से 3 जगह देखने को मिल जाता है एक सिलेंडर के ऊपर, यानी ब्रांडिंग इस साइड है और 2 ब्रांडिंग इधर इस साइड भी है और एक ब्रांडिंग नीचे भी है। टोटल 5 ब्रांडिंग मिलती है इस हेडर के ऊपर। बाकी हेडर के अंदर कहीं पर भी एकरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ एकरा पोविक का जो है स्प्रिंग होता है, कहीं पर भी किसी भी हेडर के ऊपर एकरा पोविक लिखा हुआ नहीं आता है। SC प्रोजेक्ट जो है वो फिर भी आपको अपने हेडर पे जो उसका लोगो होता है वो फिर भी डालता है। बट भाई कोई भी कंपनी है ना, जो ओरिजिनल हेडर होता है उसके ऊपर सिर्फ स्प्रिंग के ऊपर एरो, एकरा, एक्सेल ये सब लिखा होता है, बट हेडर के ऊपर कोई भी अपनी ब्रांडिंग नहीं करता है। तो कई दफ़ा लोगों को लगता है कि भैया ओरिजिनल आइटम है तो उसके ऊपर कंपनी का नाम क्यों नहीं है। बट भाई वो सिर्फ मेन जो पहचान होती है, तो उसका बॉक्स होता है, ऊपर से उसका डिज़ाइन होता है, ठीक है, और 0-0 फिटिंग होती है। बट कोई भी आफ्टर मार्केट आइटम बॉक्स में नहीं आएगा। दूसरी बात 0-0 फिटिंग नहीं आएगी। तीसरी बात भाई पाइप के अंदर भी कहीं ना कहीं पे चेंजेस 100% ही मिलेगा। जैसे इसकी भी कॉपी आती है मार्केट के अंदर, बट भाई नो डाउट ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल भी मैच नहीं करता वो। अब यहाँ पे देखो कि भाई एकरा का ओरिजिनल है ये, यहाँ पे देखो कि छोटा सा पीस ना टक मार रखा है इन्होंने, इस तरह से 0-0 फिटिंग करा है। जो लॉकर ओरिजिनल की कॉपी भी होगा ना, उसके अंदर ये कट वगैरह नहीं होगा। और इनका स्प्रिंग का पॉइंट भी है ना, थोड़े अलग अलग होते हैं, एग्जॉस्ट के हिसाब से होते हैं और हेडर के हिसाब से ही होते हैं। बट जो इसका जो एग्जॉस्ट है, एक राइट साइड को निकलता है और एक लेफ्ट साइड को निकलता है। यानी लेफ्ट साइड का आप कह सकते हो भाई जहाँ पे आपका साइड स्टैंड है उसी के पीछे निकलता है एग्जॉस्ट लेफ्ट साइड वाला, वो ये एग्जॉस्ट लेफ्ट साइड में निकलता है। और ये विद डिविकलर के साथ आता है, यानी एकरा भी जो डुकाटी के लिए आता है उसमें डिविकलर आता है, बट अंडर सीट जो होता है उसमें डिविकलर नहीं होता है। बट जो अंडर बेली एग्जॉस्ट है, जो लेफ्ट राइड है, उसके अंदर डिविकलर के साथ आता है। काफ़ी प्यारा एग्जॉस्ट है, 7.5 लाख रुपये है, कह सकते हैं वर्थ भी है भाई, क्योंकि भाई ब्रांड है, चीज़ दे रहा है, पैसे ले रहा है तो जाहिर सी बात है भाई क्वालिटी दे रहा है आपको। और उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ सेंसर बाईपास भी किए जाते हैं, O2 सेंसर भी हटाए जाएंगे, तो उसके भी अडोप्टर इसके अंदर दे रखी है कंपनी ने। काफ़ी सारी सॉकेट है इसके अंदर, काफ़ी सारी रबर वगैरह भी है। तो गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है ना, यहाँ पे माइनर सा डेंट है। गाइस देखो कई दफ़ा जो फिटिंग की जाती है ना 0-0, तो एकरा एग्जॉस्ट के ऊपर भी एक छोटा सा माइनर सा कंपनी डेंट डालती है।
ताकि हमारा जो गियर है ना, गियर डालते समय ये टच ना करे। यहाँ पे गियर का जो है ना रॉड चलती है छोटी सी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी डेंट है और इसके हेडर में भी एक डेंट होना चाहिए। सॉरी, वो भी आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डेंट क्या नाम है, कस्टमर ने मार तो नहीं दिया। कई दफ़ा यूज्ड एग्जॉस्ट खरीदते हैं तो खासकर ये दिक्कत होती है। ये डेंट है, ये मेरे हिसाब से साइड स्टैंड या किसी भी पार्ट का हो सकता है, वैसे साइड स्टैंड का ही होगा, बट नो डाउट भाई मेरा भी दिल कर रहा है लगा लूँगी। भाई संडे भी राइड पे गया था ना, आवाज़ ना होने की वजह से बिल्कुल भी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था इस बाइक को। है बिल्कुल ही बैटरी वाली बाइक लग रही थी, जैसे लग रहा है कोई पीछे धक्का लगा रहा हो या गाड़ी बंद है, स्टार्ट नहीं है। बट भाई ये लगाने के बाद है ना काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता। और मेरी जो डुकाटी V4 थी इससे पहले वाली, जो मैंने सेकेंड हैंड लिया था फिर उसको बेच दिया था, उस गाड़ी के अंदर भी यही एग्जॉस्ट लगा हुआ था। ज़्यादा लाउड नहीं होता, ज़्यादा लाउड जो होता है वो आपको अंडरटेल वाली जो एग्जॉस्ट होते हैं ना, वो हद से ज़्यादा लाउड होता है। अब मैं चक्कर में कि भाई इस टाइम पे मैं एससी लगाऊं, एससी का मैं जुगाड़ बैठा रहा हूँ ताकि थोड़ा सस्ते प्राइस में आ जाए। और मेन चीज़ भाई देखो, मैंने जो आपको लोगों को प्राइस बताया ना, वो अभी डुकाटी का प्राइस बताया। अगर डुकाटी से लेते तो ये आपको प्राइस पड़ता है, अगर हमारे पास आओगे लेने तो हम आपको ऑर्डर पे मंगा के देंगे। वैसे डुकाटी भी शायद आपको ऑर्डर पे ही मंगा के देती है, बट कुछ टाइम उनके पास भी रेडी स्टॉक होता है, क्योंकि भाई इस टाइम पे V4 हद से ज़्यादा बिक रही है। लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, डुकाटी फिर भी बाइक दे नहीं पा रहा, क्योंकि भाई डुकाटी 2025 के अंदर बाइक दोबारा से लॉन्च कर चुका है, जो काफ़ी प्यारी लोगों को लग भी रही है, काफ़ी लोगों को पुरानी वाली लग रही है कि हाँ भाई पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी है। बट भाई मेरी ये भी सोच है कि भाई इसको निकाल के है ना मैं भी डुकाटी V4S लूँगा 2025 के अंदर। बट भाई बूसा जैन थ्री का उम्मीद नहीं लग रहा कि बूसा जैन थ्री कह रहा है भाई जनवरी में मिलेगा, क्योंकि भाई उसके मास्टर सिलेंडर में दिक्कत आ रही है, तो कंपनी अभी किसी भी डीलर को बाइकें नहीं दे रही है, उसकी वजह से मुझे बाइकें नहीं मिल पा रही है। और किसी को भी मिलता है तो मेरे हिसाब से वही मास्टर सिलेंडर का प्रॉब्लम उस गाड़ी के अंदर रहेगा। बट मैंने ये भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमें गाड़ी दे दो, हम मास्टर सिलेंडर अपना खुद चेंज कर लेंगे, पर उन्होंने मना कर दिया, फिर बाद में हमें दिक्कत होगा, फ़ायदा नहीं है। बट भाई इसका मैं प्राइस बता दूँ आप लोगों को, जो इसका प्राइस है अगर हमारे पास से आप लेते हो तो इसका प्राइस पड़ता है 5,75,000। तो भाई डुकाटी अंडरटेल का जो एग्जॉस्ट का प्राइस है 8,25,000 रुपये है, और इसका जो प्राइस मैं बता चुका हूँ 5,75,000 रुपये। फुल सिस्टम इसमें आपको मैप भी मिलता है, यानी आपके चेसी नंबर के हिसाब से आपको चेसी नंबर पहले देना पड़ेगा, फिर चेसी नंबर के हिसाब से वहाँ कंपनी से मैप मंगाना पड़ेगा, फिर उसके ज़रिए आप डुकाटी में जाओगे, उनको सारा चीज़ दोगे तो वो आपको मैप डाल देंगे इस गाड़ी के अंदर। बट भाई ये जो बाइक है ना काफ़ी अच्छी है, इसमें आफ्टर मार्केट ही फ्रेम स्लाइडर्स लगा हुआ है ईवोटेक का, ये ओरिजिनल नहीं है। बट भाई देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि भाई ये कॉपी होगा, बट 100% ये कॉपी है। इसका जो रेडिएटर ग्रिल है ये भी ओरिजिनल नहीं है। लीवर गार्ड तो चलो जो हमारा वाला है आफ्टर मार्केट वाला MK रेसिंग वही है, और जितने भी सामान इस बाइक में लगा हुआ है मेरे हिसाब से कोई भी ओरिजिनल नहीं है, सारे कॉपी है। फॉक्स स्लाइडर्स भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी आपका कॉपी है, और रियर का भी लगा हुआ है वो भी कॉपी है, टेल TID भी कॉपी है। बट इसमें जो अभी हमने सामान लगाया इसके अंदर फ़ोन होल्डर भी ओरिजिनल लगाया, लीवर शॉक्स भी ओरिजिनल लगाया, और इसके जो ये मीटर हिलते हैं भाई साहब, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट था कि भैया आपका मीटर क्यों इतना ज़्यादा हिल रहा है, तो इसका हिलता है क्योंकि भाई ये रबर पे ही होता है, तो ये हिलता ही है इस गाड़ी का। बट भाई मैंने सोचा कि भाई डुकाटी का है ना काफ़ी ज़्यादा पार्ट है ना कार्बन फाइबर करने, जैसे रियर टेल हो गए, इसके विंग्स हो गए कार्बन फाइबर का, ये सारे पार्ट है ना कार्बन फाइबर के करने हैं। इसकी वजह से मैं क्या नाम है 7.5 लाख रुपये एग्जॉस्ट पे लगाना नहीं चाह रहा, बट भाई जुगाड़ लगाया बहुत ही अच्छा। टाइम लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, बट भाई साहब कम पैसे के अंदर अपना काम होने वाला है। वो भी डबल साइड एग्जॉस्ट होगा, यानी राइट साइड में डबल एग्जॉस्ट होगा, एक नीचे से जाएगा और एक ऊपर से जाएगा, 80 बजट का आएगा। वो बाहर से मंगा रहे हैं, किसी बाइक में पहले से लगा हुआ था, बात चल रही है, वो मिल जाएगा मेरे को। बाइक के अंदर MK रेसिंग का पहले से स्लाइडर्स लगा हुआ है, और TST का इंजन गार्ड लगा चुके हैं। ओ भाई ऑयल लगा रखा है आप लोगों ने, और यहाँ पे एग्जॉस्ट स्लाइडर्स लगाया है, RNG का, नहीं लगाया नहीं है, बस ऐसे ही टिका दिया ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें कि भाई कैसे ये काम करता है। आ जाओ भाई, इसके अंदर TST का टेल लाइट भी लगा है, काफ़ी प्यारी टेल लाइट है। इसमें आपको ब्लिंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, 4 या 5 मोड है इसके अंदर। अगर आप ब्रेक दबाते हो तो अलग अलग पैटर्न है इसके अंदर। ये सिर्फ आपके ब्रेक के साथ काम करता है, ये ब्रेक दबाने पे वो भी कुछ सेकंड स्टेबल भी हो जाता है, जैसे अभी बिल्कुल स्टेबल हो चुका होगा, यानी ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम बंद भी कर सकते हैं। ये ऑन हो गया बाजी, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैं काउल जब तक ऐसी लगा देता हूँ। चलो गाड़ी गिरा के भी दिखाना हमने, 1 2 3। भाई देखो मैं लेटा रहा हूँ, ठीक है, पर लेटाने वाला शॉट देखना, गाड़ी गिर जाए तो मुझे मत कहना।
गई 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 गई। अबे उधर से आ जाओ हैंडल से बस। 1 2 3 ओ गई गई भाई, गई गई गई। अब ये देखो तो भाई ये डेमो पर्पस से देखो, है ना, आपको हम डेमो दे रहे हैं कि देखो क्या क्या होता है जब बाइक गिरती है। देखो इंजन का जो आउटर है ना वो भी लगता है नीचे, टच हो रहा है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है टच होते हुए। आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो भाई। और फ्रेम स्लाइडर भी टच फ्रेम कर स्लाइडर चुका भी है, टच हो रहे हैं। इंजन भी क्या नाम है टच कर चुका है। राइट, और लीवर गार्ड देख लो, आपके लीवर को इस तरह से सेफ रखेगा। लीवर गार्ड और यहाँ और पे एग्जॉस्ट ये भी गार्ड भी होता टच हो चुका है। तो ये पूरा रियलिटी की जो 4 पॉइंट्स है ना बाइक के, ये हमेशा टच होंगे ही होंगे जब बाइक गिरेगी। यस, ये सारी प्रोटेक्शन आपकी बाइक पे बट ये ज्यादातर आपको काम आता है, जैसे क्या नाम है, कई दफा पैर जमीन पे नहीं पहुंचते हैं या साइड डिस्टेंस से गिर गई, खड़े खड़े का गिरती है तो ज्यादा काम आता है। स्पीड में क्रैश में आपके जो स्लाइडर्स हैं वो थोड़ा हेल्प करेंगे इंजन को बचाने में, गार्ड्स प्रोटेक्ट करेंगे। लीवर का तो आपको बता ही दिया, लीवर तो कर लेगा वो। एग्जॉस्ट ज्यादातर क्या नाम है चला जाता है, अगर घर में कभी भी स्लाइड होता है एग्जॉस्ट चला जाता है। एग्जॉस्ट ये है कि जैसे कार्बन फाइबर का एग्जॉस्ट होता है फिर भी यानी कि जो कैन है वो बच जाएगा, बट पाइप पे डेंट जरूर आएगा। पर बहुत सारे इसके अंदर अभी देखो फिटिंग करते हैं ना 0-0 हम, तो शायद नहीं भी आता है, इसके अंदर हमें आगे लगाना पड़ता है। अभी मैंने पीछे लगाया ना, अगर मैं इसको आगे लगाता पाइप पे भी टच नहीं करता वो। ओके, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देता जहाँ पे हाँ, लगता। अगर ये यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ लगाते तो ये टच नहीं करता बिल्कुल भी पाइप। नाइस। थोड़ा सा लगाने के समय भी देखना पड़ता है। हमने तो अभी ऐसे ही लगाया था क्योंकि अंदर जा नहीं रहा था ना, और पाजी पैसे पूरे दे नहीं रहे थे, तो हमने सोचा लगाना ही क्यों भाई। ये भाई कल हमने उंगल करी थी, अब हफ्ता चलेगी ये टोन मारता रहेगा। तो भाई मैंने गाड़ी लिटा के दिखा दिया, पहला ये वाला पार्ट टच करा था, फिर ये पार्ट टच करा था, फिर ये भी करा था, साथ में एग्जॉस्ट गार्ड भी लगाया था। तो एग्जॉस्ट गार्ड मैंने यहाँ लगाया था, पर मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, पर मेरे को पूरा खोलना पड़ता, तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ लगा दिया था। बट यहाँ लगाओगे तो कभी भी ब्रेक पे आपको लोड नहीं पड़ेगा। कोशिश करोगे यहाँ लगाओगे तो पाइप भी बचेगा और एग्जॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि आपका ये जो एग्जॉस्ट है 1,17,000 रुपये का है। और वो जो इंजन गार्ड है, सॉरी इंजन गार्ड तो आपको 21-22 का मिल जाता है, बट जो एग्जॉस्ट स्लाइडर्स है ना RNG के, वो आपको 5500 रुपये का पड़ता है। काफ़ी अच्छा है और भाई एग्जॉस्ट को पूरा ही सेफ रखेगा। पाजी कैसा था? बहुत अमेजिंग डेमो था, और रियलिटी में मतलब ये ना एक प्रैक्टिकल होगा। वो कहते हैं ना किताबों से ज़्यादा दुनिया सिखाती है। देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने ऑयल लगाया था और ये लीवर गार्ड का निशान है। वही तो कह रहा हूँ, किताबों फ्रेम में स्लाइडर्स, आपको पता है। इंजन गार्ड, लीवर गार्ड। मैंने सोचा कुछ लोगों को प्रॉपर चेक करके दिखा देना हम भी। राइट। तो फाइनली स्ट्रीट फाइटर के अंदर हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सामान हम लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो भाई फाइनली हमने इसके अंदर क्लियर क्लच लगा दिया और काफ़ी प्यारा लग रहा है। बट इसके अंदर की जो ब्रैकेट है ना, ये भी ब्लैक कलर की आती है, बट मेरे को से मिस हो गया, तो मैंने सोचा स्टॉक वाला है तो वो स्टॉक ही लगा दिया है। और कभी भी आप क्लच यूज़ करते हो, क्लच दबा दो तो इस तरह से बाहर आएगा। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ है। बट भाई साहब स्टार्ट करने के बाद है ना बहुत ही प्यारी लगती है ये। मैं स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता भी हूँ। और आप लोगों को बता दूँ ये जो है फाविज़म का है। फाविज़म एक चाइनीज़ ब्रांड ही है, अच्छा ब्रांड है। और इसका जो प्राइस है 30,000 का है। और ये आप CNC का लेते हैं तो 65,000 का आता है, और डुका बाइक का लेते हैं 75 या 65,000 का वो भी आता है। तो किसी भी भाई को चाहिए था मोटो किंग से इसको परचेज कर सकते हो। बाकी भाई एक चीज़ का और अपडेट है इसके अंदर, अप्रिलिया 457 का आपने साइड एग्जॉस्ट देखा, बट अंडर वेली एग्जॉस्ट अभी नहीं बनाया था हमने। बट आज अंडर वेली एग्जॉस्ट बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट आने वाला है, तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उसकी डिटेल देने वाले हैं। तो भाई मैंने सोचा आप लोगों को ये भी अपडेट देते कि भाई ये क्लियर क्लच किस किस बाइक के लिए आता है। सुपर बाइक के अंदर, डुकाटी के सारे मॉडल के लिए आता है, बट कावासाकी के बाइक के अंदर सारे मॉडल के लिए नहीं आता। जैसे ZX 10R के लिए नहीं आता, ZX 6R के लिए नहीं आता, ZX 14R के लिए भी नहीं आता, बट ZX 4R के लिए भी नहीं आता। आप निंजा 300 का आता है, निंजा 400 का आता है, निंजा 500 का भी सेम है, निंजा 400 निंजा 500 के सेम होते हैं, निंजा 650 का भी आता है। निंजा 1000 के अंदर भी आप लगा सकते हो। Z1000 वाले जो 2015, 16, 17 मॉडल के अंदर Z1000 थी उसका आप लगा सकते हो। 2022-23 में भी वो लग जाएगा। उसके अंदर हाफ सेंटर, कलर सेंटर सारा चेंज करना पड़ेगा, बट उसके अंदर आपका वो लग जाएगा।
तो भाई कि बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी होती है कि भैया मुझे ZX 6R के लिए चाहिए, ZX 10R के लिए, तो भैया ZX 10R और ZX 6R के लिए आता ही नहीं है। अगर आता तो आप लोगों को ज़रूर मिलता मोटो किंग पे, कहीं मिले ना मिले, बट नहीं आता तो भाई कुछ कर नहीं सकते ना। और एक चीज़ बनाने के लिए सोच सकते हो कितना पैसा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ जो कंपनी बनाती है उनसे बोलूँ ZX 6R का और ZX 10R का बनवाने का, बट भाई उसमें टाइम लगेगा, प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सारी बातें हो रही है उनसे, काफ़ी चीज़ें हम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी बना रहे हैं फाविज़म के थ्रू, क्योंकि CNC डुका बाइक जल्दी कोई भी सीरियस नहीं होता है इन सब चीज़ों को। जब तक उनको इंडिया के अलावा अदर कंट्री से इंक्वायरी नहीं होगी ना उस चीज़ की, तब तक ये बनाते नहीं हैं। तो भाई फाइनली अप्रिलिया 457 के अंदर अंडरबेली एग्जॉस्ट लग चुका है, क्योंकि जितना भी एग्जॉस्ट आप लोगों ने देखा होगा वो साइड एग्जॉस्ट देखा है, बट ये अंडरबेली जो एग्जॉस्ट है ना, ये एकरा की फर्स्ट कॉपी है। ज़्यादातर आपको CBR 650R, CB 650R और निंजा 650 वगैरह में देखता है, और इसके ओरिजिनल की जो कीमत होती है वो होता है 1,45,000 फुल सिस्टम की। ये स्टील होता है और साथ में इसमें 2 मॉडल आता है, एक में ये कार्बन फाइबर की टिप होती है, एक में कार्बन फाइबर की टिप नहीं होती। जिसमें कार्बन फाइबर की टिप नहीं है वो 145, और जिसमें कार्बन फाइबर की टिप है उसका आपको 175 के आसपास पड़ता है। बट भाई इसकी आवाज़ जो है ना काफ़ी प्यारी है, और इसके अंदर DV कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको बिल्कुल भी स्टॉक जैसा ही दिख रहा है कुल मिला के, यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अलग से एग्जॉस्ट लगाया गया है इसके अंदर। आवाज़ सुनाते हैं आप लोगों को। ये ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट नहीं है, काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट है, और DV कलर के बाद ये और ज़्यादा कम होने वाला है साउंड इसका। तो भाई किसी भी भाई को अगर ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट नहीं चाहिए, अंडरबेली एग्जॉस्ट चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको परचेज़ करना हो तो मोटो किंग से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर MK रेसिंग का हेडर है और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है, फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट है, ओरिजिनल नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बट अच्छी क्वालिटी का एग्जॉस्ट है, आप बिल्कुल इसको परचेज़ कर सकते हो। अप्रिलिया 457 के लिए देखा जाए तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो भाई इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको मंगाते हैं तो इसको 45 से 40 दिन लगता है, नहीं 40 से 45 दिन लगता है। बट भाई साहब अभी जो स्टॉक में है सिर्फ 5 पीस है, तो किसी भाई को चाहिए तो भाई ज़्यादा इंतजार मत करना, नहीं तो क्या नाम है आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ जाएगा। सिर्फ 5 पीस है, आप सोचते हैं भाई इंडिया के अंदर 5 पीस किस किस भाई को मिलने वाला है ये एग्जॉस्ट। भाई देखते हैं किस किस भाई के किस्मत में ये एग्जॉस्ट है। वैसे किस्मत तो बनाना पड़ता है, तो समझो भाई पैसे खर्च करोगे तो भाई किस्मत बन जाएगी एग्जॉस्ट के लिए, इस एग्जॉस्ट के लिए। बट ये लॉन्ग टाइम आपको जल्दी नहीं मिलने वाला, ये शायद 1 हफ्ते के अंदर मुझे पता है ये ख़त्म हो जाएगा। तो भाई इंतज़ार मत करना कि भाई मैं 2 हफ्ते बाद लूँगा या 1 महीने बाद लूँगा, नहीं तो फिर आपको 2 महीने के बाद आने वाला है। तो भाई किसी भी भाई को चाहिए तो आप मोटो किंग से इसको परचेज़ कर सकते हो। और इसका प्राइस जानना हो तो नीचे आपका नंबर दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। तो भाई अगर किसी भी भाई को ये वाला एग्जॉस्ट नहीं चाहिए, ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट चाहिए, तो भाई इस तरह से अंडरबेली पाइप आता है, ये आपका अंदर ही जाके फिट हो जाएगा। इसकी जो वीडियो है ना आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर पूरा अपडेट देने वाले हैं, किस तरह से किस बाइक की साउंड आने वाली है और किस तरह का लुक आने वाला है। कुल मिला के ये जो खर्चा है ना, इस कम खर्चे के अंदर में काम हो जाएगा। 18 से 20 हज़ार रुपये के अंदर ये आपको फुल सिस्टम आपके बाइक के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भाई ये जो है ना यूनिवर्सल है, और ये जब चाहो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टॉक है ना अच्छा खासा होता है। बट इसके स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने भी है ना महंगा एग्जॉस्ट होने की वजह से ज़्यादा स्टॉक नहीं करा। और इनका तो कह सकते हो भैया ये तो करोल बाग के अंदर एग्जॉस्ट बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का। बट आप उनको उस वाले एग्जॉस्ट के ऊपर भी ये वाला हेडर यूज़ करके आप उनको लगा सकते हो अप्रिलिया 457 के अंदर। भाई ये जो एग्जॉस्ट है डुकाटी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, वो भी V4 के अंदर एक राइट साइड में आता है और एक लेफ्ट साइड में आता है। बट फ्यूचर के अंदर हम एक लेफ्ट साइड भी कर देंगे और राइट साइड भी कर देंगे। इसका जो प्राइस है सिर्फ एंड कैन का 7500 रुपये है, और इसके हेडर का प्राइस है 12,500। अगर इसको आप साथ लेते हैं कॉम्बो में तो समझो भाई दिवाली का ऑफर चल रहा है, ये आपको पूरा का पूरा फुल सिस्टम सिर्फ 15,000 रुपये में मिलने वाला है, यानी 5,000 रुपये का डिस्काउंट आपको इस पर मिलेगा। तो किसी भी भाई को चाहिए तो आप मोटो किंग से इसको भी परचेज़ कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई ये चैनल बनाया गया नॉलेज देने के लिए बनाया गया। मैं अपनी तरफ से डेली कोशिश करता हूँ किसी भी वीडियो के अंदर कि भाई कुछ ना कुछ छोटा ज़्यादा बड़ा डिटेल देना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है भाई। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज दे दिया जाए, ताकि बाइकों के बारे में भाई नॉलेज आप लोगों को मिलती रहे। और डेली बेसिस पे कोई नया अपडेट देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि भाई एक ही को है ना मैं डेली बताना पसंद नहीं करता। हर नए वीडियो के अंदर नई चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं, जैसा कि आप लोगों को आज वीडियो के अंदर दिखाया ही हूँ। डुकाटी का एग्जॉस्ट दिखा दिया, अप्रिलिया 457 के लिए अंडरबेली एग्जॉस्ट दिखा दिया।
तो भाई एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ भाई, नए हो तो भाई लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो भाई पुराने हो यानी सब्सक्राइबर हमारे पुराने हो तो भाई लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। और दूसरी बात नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और कमेंट भी कर देना। कुछ चीज़ देखते हैं नेक्स्ट टाइम, कुछ नया दिखाएंगे आप लोगों को। चलो जी, बाय बाय।